अब सोशल मीडिया पर लोग जो बातें कर रहे हैं, कानों को हाथ लगा रहे हैं और कह रहे हैं इस लड़की को इस तरह का रूप धारने पर सज़ा मिली है, इबरत का निशाना बन गई। कल एक आलिम ने अपने बयान के ऊपर थंबनेल पे अपनी तस्वीर के साथ लिखवाया हुआ था, हुमैरा असगर की तरह की गंदी मौत तो किसी को ना आए। इतना बुरा थंबनेल, इतने बुरे अल्फाज एक आलिम कैसे बोल सकता है? हो सकता है अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी ये दिखाया हो और बातन में वो हमसे ज़्यादा पाक हो। बोलने वाले पहले अपना गिरेबान तो देख लिया करें और मत भूला करें इस हदीस को, जिसमें एक बदकिरदार औरत की बख्शिश कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से हो गई। मैंने हुमैरा असगर को गरीबों को खाना खिलाते, उनको गले मिलते देखा। हम क्यों गैब की छुपी बातों पर ऐसे कमेंट्स करते हैं? हम उसके रब तो नहीं, उसका रब तो इतना रहीम है, पता नहीं वो किस मुश्किल में रही और उसका एक आंसू निकला तो वो बख्श दी जाए और हम फंस जाएं। इसलिए सारे माफ़ी मांगें, उसके ख़िलाफ़ बातें मत करें, बल्कि उसकी बख्शिश की दुआ करें, ख़ुद इबरत हासिल करें, अपना हुलिया दुरुस्त करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह उस बच्ची की सोशल मीडिया की चकाचौंध रोशनी ने आंखें चुंधिया दी और फिर वह इन भूल चूक गलियों में गुम हो गई। तो यहाँ पर रुक के मेरी एक बात सुनिए, जब वालदैन मक्का और मदीना की सही वाली रोशनी दिलों में नहीं डालते ना, तो प्यासा भूखा बच्चा रोशनियों का मतलाशी फिर ऐसी ही रोशनियाँ चूज़ करता है। तो वो बच्ची जब वहाँ पहुँची तो वहाँ अजियत थी, तशद्दुद था, काले लोग थे, काले हाथ थे, वहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस थी और फिर वो भागना चाहती थी लेकिन भाग ना सकी। उसकी डॉक्टर दोस्त ने इंकशाफ किया कि हुमैरा ने 2 साल पहले मुझे बताया था कि मुझ पे तशद्दुद होता है। हाँ, वो तशद्दुद पसंद होते हैं, ये काली भेड़ें तशद्दुद करती हैं। जब कोई चीखता है, चिल्लाता है तो ये भेड़ें खुश होती हैं, हंसती हैं। अब मैं सिर्फ उन बेटियों से मुखातिब हूँ जो चादर नकाब बुरके को बोझ समझती हैं, एक मुहाफिज को, एक हाकिम को बोझ कहती हैं। वो उड़ना चाहती हैं, फिर गंदे बदसूरत मुआशरे में उड़ के अपने पर कटवा कर पाँव के नीचे मसल दी जाती हैं। फिर जब वो लाश बनती हैं, उसकी लाश को कीड़े खाते हैं या वहशत, फिर उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। जिन्होंने उसको पूछना था वो अल्लाह और उसके रसूल हैं। इनको कभी ना छोड़ना। अल्लाह का कुरान, नबी की सीरत, इस राह में अगर जान भी चली जाए तो लाश को कीड़े नहीं पड़ते, बदबू नहीं आती बल्कि खुशबू आती है। और रब की राह में आई हुई मौत कितनी खूबसूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इस तरह तमन्ना की, ऐ अल्लाह मैं तेरी राह में शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ। 3 दफ़ा ज़िक्र फरमाया। मोहम्मद के ग़ुलामों का दिल मैला नहीं होता, नज़र मैली नहीं होती, ज़ुबां मैली नहीं होती।